गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। भगवान की श्रद्धा बहुत जरूरी है जब कठिन समय आता है। 1972 में युगांडा में इदी अमीन को एक स्वप्न आया कि सभी एशियंस 72 घंटे में आप युगांडा छोड़ दो। एशियंस, इंडियंस, गुजराती सभी को आदेश दिया कि मिलिट्री घर पे आएगी, 3 दिन में आप युगांडा छोड़ दो। सबने छोड़ना चालू किया। कोई दुकान के मालिक थे, कोई की कंपनी चल रही थी, बड़े बड़े घर में कोई रहते थे, 8-10 कमरे का घर था, 8-10 घर में नौकर थे। वो सभी को छोड़ के, बैंक अकाउंट को छोड़ के, ज्वेलरी को छोड़ के, पहने हुए कपड़े लेकर युगांडा छोड़ना था। और वहां एयरपोर्ट पे भी मिलिट्री खड़ी थी। आपके अगर उंगली में कोई अच्छी रिंग देखी वो भी निकाल लेते थे, पैर में जूते भी देखे वो भी मिलिट्री निकाल लेती थी। ये परिस्थिति आ गई थी। युगांडा तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, सभी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, लेकिन कोई भारत आए, कोई लंदन गए। वहां लंदन गए, सामान्य नौकरी सभी ने चालू की, क्योंकि गुजरान तो करना ही था। न्यूज़पेपर डालने की नौकरी, रिटेल स्टोर पे खड़े रहने की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी। 3 दिन पहले युगांडा में बड़े शेठ थे, 3 दिन के बाद रोड पे आ गए। जो हम कहावत बोलते हैं ना, करोड़पति रोडपति बन गए, ऐसा हुआ 1972 में। वे लोग में स्थिरता थी। तो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े इतिहासकार चार्ल्स कनिंघम, ये बात आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो। चार्ल्स कनिंघम ने 1000 से ज्यादा ऐसे गुजराती और भारतीय को मिले कि इतनी समृद्धि वे छोड़ के आए हैं, कुछ ले नहीं पाए, सामान्य बन गए। आज वो जो नौकरी कर रहे हैं, ऐसे तो 500 लोगों को वो तनख्वाह देते थे 3 दिन पहले ही। तो आज यहां गए लेकिन स्थिर हैं, किसी ने आत्महत्या का सोचा नहीं, किया भी नहीं। इसकी वजह क्या है? 1000 ऐसे लोगों जो माइग्रेंट्स थे, उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है, चार्ल्स कनिंघम ने, कि आई फाउंड दैट द वन प्रिंसिपल रीजन दैट दिस पीपल कुड रिमेन स्टेबल इज बिकॉज ऑफ देयर अनफ्लिंचिंग फेथ टुवर्ड्स गॉड। ये सभी लोग स्थिर रहे, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उनको भगवान के प्रति श्रद्धा थी। तो ये प्रूफ है कि आप जब संकल्प से सफलता तक की यात्रा करते हो, तब ऐसी घटना अगर बने तो उस वक्त अपने पैर में ताकत बनाए रखने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। चार्ल्स कनिंघम ने यह पुस्तक में लिखा है कि इन लोगों ने मुझे यह कहा कि युगांडा में जो समृद्धि थी वो भगवान की इच्छा से, हमारे पुरुषार्थ से मिली, वो चली गई, वो भी भगवान की इच्छा। लंदन आ गए, भगवान की इच्छा। और आज यहाँ छोटी नौकरी कर रहे हैं, वो भी भगवान की इच्छा। और 5-10 साल में कुछ उठकर ऊपर आ जाएंगे, वो भी भगवान की इच्छा। हम आनंद में हैं, तो ही सफलता मिलती है, वरना कोई नदी में कूद पड़ता है, वरना कोई पंखे पे लटक जाता है। ऐसी परिस्थिति बनी है। और अभी तो बनेंगे ऐसे, इस प्रकार के पंखे बनने वाले हैं कि वहां अपने 5 किलो का भी वजन दिया तो वो पंखा टूट के नीचे आ जाएगा। वो ऑफिशियल हो रहा है। कहने की बात यह है कि भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है 4000 लोगों के साथ, कि आप जब नॉर्मल बैठे हो तब आपके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उस हार्मोन्स की इफेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद मन में, विचार में, बुद्धि के संकल्प में क्या होते हैं, वो रिसर्च की। और उसके बाद जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हो, जो भी भगवान में आप मानते हो, नाम स्मरण करते हो, उस वक्त ये साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से आपके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसकी असर आपके मन पे, आपकी बुद्धि पे क्या होती है, वो भी उन्होंने तय किया है। कंक्लूजन रिपोर्ट में लिखा है, अब ध्यान से सुनना, जो 10 मिनट भी भगवान का नाम स्मरण 10-12 मिनट नियमित करते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी याददाश्त में, मेमोरी पावर में 10 से 12% बढ़ावा मिला।
जो टीनेजर्स थे, यंगस्टर्स थे, उनको 15 से 25% विल पावर और कॉन्फिडेंस में बढ़ावा मिला। जो मिडिल एजेड थे 22 to 60, उनको 25 से 35% दुख सहन करने की शक्ति मतलब बफर कैपेसिटी में मिला। और जो 60 से 80 वाले थे उनको 20 से 25% बढ़ावा स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति में मिला। तो ये एब्सोल्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर H.G. कोइंग ने ये फिलाडेल्फिया में प्रूव किया कि भगवान के नाम स्मरण से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी दुख सहन करने की शक्ति बढ़ती है और आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। तो ये 5 मिल गया तो भी सफलता की ओर आपकी रफ्तार तेज हो जाती है। ये 5 बातें मिल गई तो भी सफलता की ओर आपके पंथ पे आपकी रफ्तार तेज हो जाती है, क्योंकि विल पावर बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ये भी एक बड़ा माध्यम और आयाम है कि आप संकल्प से सफलता की ओर जा सकते हो। तो ये बातें हैं। अब ध्यान से सुनना, ये अंतिम 2 मिनट में ये प्रवचन हम पूरा कर रहे हैं। अभी आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, पूर्ण मौन रखना, कोई आवाज मत करना और आंखें बंद करके मन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कोई एक समाज सेवा के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, कोई भी आयाम के लिए एक शुभ संकल्प करके जाना कि मेरा ये संकल्प है, मुझे जीवन में ये जरूर पूरा करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम आँख खोल सकते हैं और मैं जिस प्रकार से बात करूं वो आप अनुसरण करें। प्रथम, ये संकल्प की पूर्ति के लिए हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ बोलना, हे ईश्वर, मैंने एक शुभ संकल्प किया है, उसकी पूर्ति के लिए मुझे बल, बुद्धि और शक्ति देना। अब दूसरी बात, हम सभी को विश करेंगे। हम जितने यहां बैठे हैं उन सभी को हमें विश करना है कि आपका संकल्प पूर्ण हो, इसलिए आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो मैं जिस तरह से बोलूं आप अनुसरण करना। आई विश ऑल सिटिंग इन द स्टेडियम टुडे बेस्ट ऑफ लक for your aspiration, for your संकल्प। उसके लिए हम हाथ उचार करके सभी को विश करेंगे एक दूसरे को कि आपका संकल्प पूरा हो। मेरे साथ बोलना, आपका संकल्प पूरा हो, आपका संकल्प पूरा हो। मेरे साथ बोलना, आपका संकल्प पूरा हो। ऐसी बधाई मैं आपको देता हूं। Thank you very much and all my prayers for all of you. May my Guru Pahan Sami Maharaj bless you. Thank you.